Hi guys, this is Aman Malhotra from Life to Logic. Hi guys, this is Nakshika Alra from Life Left Logic. भाई लौंडा सीख गया है। तो आज नक्कू वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, हम अब एक नया वीडियो लेके आए हैं। अभी ना तेरे भैया ने 3-4 दिन वीडियो नहीं डाले, सब सर खा गए मेरा। पता है। ठीक है, कहते वीडियो डालो। ठीक है, तुझे कैसे पता बे? अभी तो बोला रीटेक में ना, जो पहले वाला टेक था। हाँ भाई, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद मिस्टर नक्श क्यूटी कारा। ठीक है, इसका निकनेम इज नक्कू। ठीक है, हाँ, तो आज ये वीडियो मैं इसका बनाना चाहता था क्योंकि भाई इस बंदे का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मोर अबाउट एम्बॉडिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट या एम्बॉडिंग अ सर्टेन डिज़ायर। कोई कुछ तुम चाहते हो, ठीक है, और उस चीज़ को तुम एम्बॉडी कैसे करो, विश फुलफिल में कैसे आओ, अपनी एंड स्टेट में कैसे आओ। ठीक है ना नहीं? तो नक्कू पता है मेरा जो चैनल होता है ना वो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब है जैसे अभी ना हम लक्ष्य समझदार है, बोंदू है, बोलना बोंदू है। ठीक है, अब जैसे मैं तुझे बोलूँ नक्कू लक्ष्य ना बहुत समझदार है, ठीक है, तो तू मुझे क्या बोलेगा कि आप सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार वो बहुत अच्छा समझदार है, तो वो झूठ है, सच है? खंबे पर गाड़ी ठोकना। हाँ, खंबे पे गाड़ी तो ठोकी थी, मैं कह रहा हूँ झूठ है, सच है? ये बता। झूठ है। ठीक है, तो अगर हमें लक्ष्य को समझदार बनाना है ना, तो हम ना अपने आप को ना ऐसे बताएंगे कि नहीं लक्ष्य तो बहुत समझदार हो गया, चाहे वो खंबे पे कितनी गाड़ियाँ ठोक रहा हो अंकलों की, ठीक है, चाहे वो किसी के भी घर पे पेंट डाल रहा हो। ठीक है, हम ऐसे अपने आप को बताएंगे कि लक्ष्य बड़ा प्यारा समझदार क्यूटी प्यूटी बच्चा है। वो जो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है, अभी जो दिख रहा है ना अभी आपके आगे नहीं है, पर क्या है ना, जब हम बार बार ऐसे बोलेंगे ना, एक बार ना ऐसे सोच के देखियो, बोल के देखियो कि नहीं लक्ष्य समझदार है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो ना, उस चीज़ से ना आप परेशान मत होना। ठीक है, आप कहना नहीं समझदारी है। ठीक है, आप कुछ टाइम में देखोगे लक्ष्य ना समझदारों वाली हरकतें करने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा ऐसा। ठीक है, तो जो मैनिफेस्टेशन होता है ना बाबू, वो यही होता है, किसी भी चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बनाना जो अभी झूठ है। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी बोलूँ कि क्या बोलूँ आप, ठीक है, आप खाने पीने के शौकीन हो, है ना, और अभी मोटू 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 हो आप, है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि यार नहीं यार नक्कू पतला हो गया है ना, तो मुझे तो दिखेगा ना कि भाई नक्कू तो बहुत सारा बर्गर खा रहा है, मैक चिकन खा रहा है, कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है ना, मुझे ये दिखेगा। पर क्या होगा ना, एक टाइम के बाद ना मुझे आपके ना वो वाले एविडेंस या वो वाले सबूत मिलेंगे मुझे, जहाँ पे ना मुझे दिखेगा कि आप वर्कआउट कर रहे हो या कुछ ना कुछ करने लग गए हो, या अब आप जंक फूड मना कर रहे हो खाने के लिए। ठीक है, आप गर्वित नहीं हो, मुझे पता है। ठीक है, पर आप ऐसे वो हो जाओगे, समझ रहे हो, मुझे इस तरीके से आप दिखने लग जाओगे, और फिर मैं धीरे धीरे देखूँगा कि आप पतले हो रहे हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो अब क्या है ना, मेजॉरिटी लोग जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की हमसे एफर्मेशंस मेरे से मांगते हैं, तो नहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट भी तेरे को समझाऊंगा, तेरा अच्छा है, ठीक है, तेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस मांगते हैं कि यार सेल्फ कॉन्सेप्ट को ड्यूरिंग द डे एम्बॉडी कैसे करें। अगर हमसे कोई कह रहा है कि यार हमें कोई डिज़ायर स्पेसिफिक एफर्मेशंस अगर आप दे रहे हो जॉब से रिलेटेड, दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन माई डिज़ायर प्लेस, या एसपी से रिलेटेड कि दैट पर्सन इज़ मिसिंग मी, वांट्स टू टॉक टू मी, वांट्स टू प्रपोज मी, या सीधा एंड स्टेट का रिलेशनशिप का कि वी आर ऑलरेडी टुगेदर, तो उसको ना आप दिन में एम्बॉडी कैसे करो और रिएक्शंस देने से कैसे बचो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा ना इस चीज़ पे होगा। ठीक है बाबू, आईफोन में वो कैसे आता है स्लाइडिंग वाला, मेरे को ना वो करना है यार। अच्छा, एयरप्लेन पे डल गया ना, ठीक है। हाँ, तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ बेसिक लेमन एग्जांपल्स के साथ। एक आपको प्रॉपर केस दूंगा जो मेरे पास आया था। ठीक है, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उस इंसान से कंसेंट लिया है ये शेयर करने का, उससे ना आपको समझ में आएगा अ प्योर लेसन ऑन हाउ टू एम्बॉडी समथिंग। ठीक है,
हमारे पास अभी कुछ हफ्तों पहले, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले, देयर वॉज दिस गर्ल हु केम टू मी, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, नियर टू द प्लेस वेयर आई लिव, ठीक है। तो वो मैडम हमारे पास आई थी, उन्होंने हमसे पूछा कि उनका ना जो डिज़ायर था वो था एसपी से रिलेटेड। एसपी होता है बाबू, उसका एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है। तो वो बॉयफ्रेंड ने ना उसको छोड़ दिया, उसके साथ था वो, ओके। ठीक है, उसको छोड़ दिया। फिर वो ना किसी और लड़की के पास चला गया, ठीक है। तो मैंने ना उन पहले दीदी से बात करी, उन जो जो लड़की थी उनसे बात करी, तो मैंने ना ये पहले देखा कि उनके ना पहले भी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, चाहे उनका पहले कोई बॉयफ्रेंड रहा हो या ना रहा हो, बचपन में ना उनको बहुत निगलेक्ट किया गया है ना। शायद उनके फादर के साथ उनका बॉन्ड अच्छा नहीं था, या फादर फिजिकली या इमोशनली एब्सेंट थे, है ना। तो ये चीज़ें ना बार बार उनको देखने को मिल रही थी कि यार लोग आते हैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने सब अच्छा रहता है रिलेशनशिप में, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं जो गुलगुल करते हैं जो, हाँ हाँ शाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने वो दीदी कहती है मेरा सब सही रहता है, उसके बाद ना लड़का बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाता है और कहती है जब मैं उससे प्यार करने लग जाती हूँ ना तो वो मेरे को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो आप ये देखो यार, इधर ना सारे जो मेन इश्यूज थे, अगर एक पैटर्न किसी भी टाइप का रिपीट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे ना डिज़ायर वर्क इतना रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे बिलीव्स अबाउट ब्रेकिंग दैट पैटर्न रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि यार हमारी गली में सबसे ज़्यादा किसकी एस्थेसी होती है जी, किस्मत ख़राब है, शिवा। ठीक है। नहीं वो छोड़, वो पागल है, वो किसी और, यत्न का नाम ले, ठीक है। अब यत्न है, ठीक है, हमारा दोस्त है, हमने 1-2 बार पहले भी बोला था। तो जैसे नोनी वो लकी है या अनलकी है? अनलकी है, ठीक है। अनलकी क्यों है ज़रा बता, बता जूते दे। उतारते हो जमीन पे डैश। अबे वो तो मिर्गी पड़ गई थी उसको, और कुछ बता, मतलब उसकी बाइक का, गाड़ी का क्या क्या हुआ था बता एक बार, तुझे क्यों लगता है वो अनलकी है? बेचारे ने वारंट बचाया, पुलिस पकड़ के ले गई और चाटा मारा एक। ठीक है। तो भाई अब जैसे हमारे इधर नेबर है हमारे यत्न है, वो वीडियो देखेगा नहीं, उसके तक पहुंचेगा नहीं, वाला कंटेंट कभी भी पहुंचेगा भी तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो बेचारे की 12वीं में री आ गई अकाउंट्स में, है ना। बेचारा बाइक लाया था वो चली गई, डॉगी लाया था घर से वो चला गया, ठीक है। फिर गाड़ी लाया फिर चली गई, फिर अब नई गाड़ी लाया, अब तमीज़ से रह रहा है तो उसकी गाड़ी अब रुक गई है, ठीक है, वरना ये भी चली जाती, है ना। तो क्या होता है ना बाबू, जब एक टाइप का पैटर्न की चीज़ें आ रही हैं पर रुक नहीं रही और जा रही है ना, वो ना रिपीट होता है कि आपकी ना उस चीज़ को लेके, आपकी अपनी ज़िंदगी को लेके क्या मान्यताएं हैं। अगर वो खुद को देख रहा है यार मैं बहुत अनलकी हूँ या मैं अच्छी चीज़ों का काबिल नहीं हूँ, तो वो अपने आप को बोलना शुरू करेगा कि मैं बहुत लकी हूँ और मैं अच्छी चीज़ों के लायक हूँ। क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है? फिर इधर आ जा ना, इधर हो जा मेरा बच्चा, इधर हो जा। देखो नींद आ रही है ना साले, है ना, तेरा बर्गर आ रहा है अभी, वो सोई हो, तभी वो आग जला दी सामने, देखता रहे तू, ठीक है। हाँ जी। तो अब अगर यतिन बोलना शुरू करेगा ना नक्कू कि मैं लकी हूँ और मुझे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मुझे बुरी चीज़ें कभी नहीं होती हैं, तो ना वो देखेगा कि उसकी ज़िंदगी में ना वैसा एक्चुअली में होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज़ को एम्बॉडी कैसे करो। तो हमारे पास जो वो मैं अभी लड़की की कहानी सुना रहा था ना, वो आई थी, उसने कहा कि यार 3-4 महीने में लड़के चले जाते हैं, अब इसको मैनिफेस्ट कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे एक बात बता कि वाई डू यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हिम। तो उसने कहा यार आई एम टायर्ड नाउ, मैं थक गई हूँ ये पैटर्न ब्रेक, अपना पैटर्न झेल झेल के, अब फाइनली ये है, मैं फाइनली किसी में इन्वेस्टेड हूँ, मुझमें और जान नहीं बची है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस गाय ओनली, मुझे इस लड़के के साथ ही रहना है, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा पता है आपकी ना जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं उनकी ना डिफरेंट वांट्स होती हैं, ठीक है। मैं नीड्स नहीं बोल रहा हूँ, वांट बोल रहा हूँ। नीड तुम्हारी बीइंग है बस, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वांट्स हैं, तो तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस करके जॉय लेना है या मज़े लेने हैं, वट, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ओल्ड जो आपका आइडेंटिटी था ना, जिसके गंदे बिलीफ थे, उसकी डिफरेंट पसंद थी, ठीक है। जैसे पहले लक्ष्य पागल था, ठीक है, तो अपना वही उल्टी सीधे कपड़े डाल के घूमता रहता था, ब्रश नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, है ना। अब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, समझदार हो गया वो, ठीक है। तो अब वो सारी चीज़ें कर रहा है, अब बॉडी का भी ध्यान रख रहा है, हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, पढ़ाई में भी अब वो सही जा रहा है पहले से। दिखता है कितना समझदार हो अरे नहीं, वो अब हो गया है, पहले से हो गया है मामू, वो दिमाग थोड़ा उसका बैल बुद्धि है ना, हमने बोल बोल के बनाया ऐसा, हम उसको बचपन से ही बोलते थे गाला है, पागल है, ये है वो है, वो वैसा टर्न आउट हो गया वो हम सबकी अवेयरनेस से, ठीक है।
तो आपकी डिफरेंट आइडेंटिटीज की डिफरेंट वांट्स होती हैं। अभी जो आइडेंटिटी वुंडेड है ना, जो परेशान है, जो हताश है, जो इमोशनली ब्रेकडाउन है, वो अभी इस डिज़ायर को चाहती है, ठीक है। बट जब एक नए बिलीव्स इंस्टॉल होते हैं, जब नए बिलीव्स आते हैं, पैटर्न टूटने लगते हैं, और जब आपका एक नया आइडेंटिटी बनता है ना, फिर मेरे पास लोग आगे कहते हैं अब हमारा एसपी के लिए करने का मन नहीं कर रहा। अरे क्यों करेगा? बिकॉज दैट एसपी जो तुमने उस टाइम पे अट्रैक्ट किया था, उनके फेस के बेसिस पे नहीं था, वो तुम्हारी नर्वस सिस्टम की न्यूरल केमिस्ट्री के बेसिस पे था कि किस टाइप का पैटर्न तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रिपीट करवाना है थ्रू दिस पर्सन, या थ्रू दिस जॉब, या थ्रू दिस डिज़ायर, वट एवर जिसको तुम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तुमने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपग्रेड करा, अब तुम्हें हुआ कि मुझे एसपी नहीं चाहिए। उस टाइम पे ये कहते हैं कि भाई हमें यार सर समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे वो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ यार एक बात बताओ, देखो अब एक अच्छा आइडेंटिटी बन गया है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी से ना बस ये मेक श्योर करना कि अगर तुम अपने एक्स को भी वापस अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ज़िंदगी में लेके आ रहे हो, मटीरियलाइज कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि अब उसका वो वाला वर्जन ना आए जिसकी वजह से जिसकी वजह से तुमने रिएक्ट कर करके ब्रेकअप किया था। पहली चीज़ तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बेटर है, तो तुम्हारे जो वर्जन आएगा वो ऑटोमेटिकली बेटर होगा। बट लोग ना ओल्ड पैटर्न्स में पड़ जाते हैं वापस रिलेशनशिप में आते ही, और वो वापस अपने उस शिटी सेल्फ में, शिटी डाउट्स में, शिटी इमोशंस में, जो उनके इंट्रूसिव नेगेटिव सेल्फ टॉक था, उसमें एंगेज करने लग जाते हैं विदाउट मेंटली करेक्टिंग देम, विदाउट डूइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस। फिर उस इंसान का सेम वर्जन दिखता है और तुम फिर से उसे खो बैठते हो। तो इस बंदी ने क्या किया, मैंने इसको बोला कि भाई तुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या? इसने बोला कि यार चलो ठीक है, मुझे अभी नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा ऐसा करते हैं, यू ना फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने इसको बेसिक एफर्मेशंस दी, ठीक है, कि आई एम परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट गर्ल देयर इज, कि मैं परफेक्ट लड़की हूँ, इधर ध्यान दे, ठीक है। मैं लकी हूँ, मुझे सब चूज़ करते हैं, मुझे सब प्रायोरिटी देते हैं, है ना, मुझसे कोई बेटर नहीं है, मुझसे कोई कंपैरिजन किसी का हो नहीं सकता, मैं लायक और काबिल हूँ हर अच्छी चीज़ की, है ना, और मैं हमेशा ज़िंदगी में जीत रही हूँ, जिस चीज़ को मैं हाथ लगाती हूँ अच्छी हो जाती है, और सब कुछ मेरे ही फेवर में चल रहा है। ये मेरी जो रियलिटी चल रही है ना बाबू, जो सामने PS5 लगा हुआ है और LED लगा हुआ है, ठीक है, ये सब मेरे फेवर में ही तो काम कर रहा है। नोनी, आज से पहले कभी लाया हूँ ये सब कुछ? अभी क्यों लाया हूँ मैं एकदम से? क्योंकि सब अपने फेवर में हो रहा है ना नोनू, ठीक है। हाँ देखे शाड़ी बिल्ली घूम खाए। सुन बाबू, तो मैंने उसको ये एफर्मेशंस दी। मैंने कहा दिन में 3 बार ना इनको 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके ना बस इनको रिपीट करो मन में धीरे धीरे। वो पहले रोबोटिक फॉर्मिंग वगैरह करती थी, फर्स्ट टाइम उसके लिए काम कर रही थी, उसके बाद कहती वो काम करना बंद हो गई क्योंकि उसने अब फेथ को एफर्ट से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। मैंने कहा तुझे कोई रोबोटिक फॉर्मिंग नहीं करनी, तुझे क्या करना मैं बताता हूँ। दिन में 3 बार सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क कर, ठीक है। अपने आप को अच्छी चीज़ें अपने बारे में बता, आंखें बंद करके, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में बता। उसने वो बतानी शुरू करी, ठीक है, दिन में 3 बार। अब क्या हुआ ना, मैंने उसको बोला तू ना एक एक्टिविटी और कर, 2 एक्टिविटीज़ और कर। एक तो ये जो एफर्मेशंस तेरे को लिखवाई है ना, वो ना अपने पास रख, एक चिट बना ले या उसको या बाबू कहीं लिख ले, है ना। निन्नू आ रही है, सो जा वहाँ पे, मैं तो जगह दूँगा खाना आएगा तो। अभी मैं सुन, मेरा ना वहाँ फ़ोन पड़ा है, वो देखना, देख ले थोड़ी देर जाके, लाइट ऑन कर ले। बैठा है ना, बस ठीक है। PS खेलना है, चला दूँ? लालची आके, रुक जा, ये वीडियो बनने दे, फिर खेलते हैं, दोनों भाई खेलेंगे बैठ के, ठीक है। हाँ जी, तो उसको मैंने कहा कि ना अपना ये जो एफर्मेशन का लिस्ट है ना अपने पास रख। दूसरा, अगर तेरा SP पूरा रिक्रिएट हो गया, परफेक्ट सेल्फ बन के, ठीक है, तेरे पास अभी आता है, ठीक है, तो तू किस टाइप की इंसान होगी जब उसके साथ होगी? जब एक नया रिलेशनशिप होगा जिसमें ये पैटर्न्स नहीं होंगे, हॉट एंड कॉल्ड ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी, गेम्स, ये पावर डायनामिक्स के टंटापे, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। कैसी रिलेशनशिप होगी तुम्हारी? पहले तो उसने कहा यार अगर मैं इतनी परफेक्ट हो जाऊंगी ना तो मुझे नहीं लगता वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा फिर भी चल सोच ले, अपने लिए करना है वैसे भी, मतलब अगर आप डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, आप उस इंसान या जॉब को एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हो, आप उस फीलिंग में जाना चाह रहे हो, उन इमोशंस में जाना चाह रहे हो जो आपको तब आएंगे जब ये चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। बाबू मेरे को रिमोट दियो, रिमोट कहाँ है? मम्मा की पता। कोई ना, देख एक बार वो कर दियो, शेयर ना स्किप कर दे बाबू। हाँ टाइम है अभी, आवाज़ कम कर दे, एड्स ना इसके अंदर, साइड से होती है।
थैंक यू। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि एक बार उस स्टेट में जा, उस विजन में जा, जहाँ पे अगर तू इसके साथ होती तो तू अभी कैसे रह रही होती। तो उसने कहा यार अमन मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या तू वर्कआउट करती। तब कहती हाँ यार मैं बॉडी का ध्यान रखती, मैं अपने रिस्पेक्ट ना करती तो वो मेरी अब क्यों करेगा। मैंने कहा गुड। मैं कहा डाइट का, अपना स्लीप का, सनलाइट का, अपने वाइटामिन्स का, अपने फेस वॉश का, तुम खुद को कैसे मेंटेन रखती। ठीक है, इफ़ यू न्यू कि जो तुम्हारा बंदा इस टाइम है वो तुम्हारे पीछे पागल है और ये वही एक्स है जिसको तुम मैनिफेस्ट करना चाह रही हो। कहती मैं ये सब करती, ये सब करती, ये सब करती। मैंने कहा तुझे बस यही करना है, एक लिस्ट पे लिख दे एफर्मेशंस अपनी, एक पे लिख दे कि किस टाइप की तू इंसान होती अगर तू उसके साथ होती तो। अब मैंने उसको बोला उस लिस्ट को ना दिन में 3 या 4 बार रीड कर, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली इसलिए ताकि 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 चलने देना, मैं भूल चलने दो। तो मैंने कहा सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली एफर्मेशंस अपनी जेब में रखी, तुमने अब ना मल्टीपल टाइम्स दिन में देख ली। अब ऐसी जगह तुम जैसे बैठे हुए 4 लोगों के बीच में गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, तुमने अपनी एफर्मेशंस खोल के देखी, फ़ोन में रिमाइंडर बजा तुम्हारी एफर्मेशंस का, तुमने खोला कि भाई आई एम ऑलवेज विनिंग एट लाइफ, और इधर तुम बैठ के 3D में गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, दुनिया की बुराइयां कर रहे हो, लड़कों के बारे में ऐसे बोल रहे हो कि भाई ऐसी रिलेशनशिप्स होती है, लड़के ऐसे होते हैं, ये वो, ठीक है, ये सब चल रहा है तुम्हारा। पीछे ना मैं भी, ठीक है, तुम्हारा ये सब चल रहा है। तुमने वो पढ़ा, तुमने कहा एक सेकेंड, अगर ऐसा सच होता दैट आई एम विनिंग एट लाइफ, आई एम अ विनर, या आई मीन ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप विद दिस गाय, और क्या मैं भी उस तरीके से एक्ट कर रही हूँ जैसे मैं मुझे करना चाहिए, जैसे अभी मैं बैठ के इन लोगों से गप्पे मार रही हूँ, क्या मैं ये करूँगी, राइट। उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि ना एक्शन मैटर नहीं करता, यू कैन सिट विद एनी थिंग, एनी वन, वॉच एनी कॉन्टेंट, डू एनी थिंग, बट डू इट फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ अ क्वीन और अ किंग और अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे पास आता है, अगर मेरे पास भी अगर कॉल्स आ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट तो ना मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ पूछता हूँ व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, दैट्स इट। उसके अलावा ना वो मैं उनको सामने वाले को बोलने देता हूँ कि आपने कॉल बुक क्यों किया था। उस टाइम पे ना मैं अपने आप को ना आपकी स्टोरीज में नहीं डाल रहा होता, मैं एक ऑब्जर्वर स्टेट में होता हूँ, मैं किंग वाली स्टेट में, एक साइकोलॉजिस्ट की स्टेट में, कि मुझे ना इसका दिमाग जानना है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो, सी योर सेल्फ इन दैट साइकोलॉजिस्ट वाला स्टेट, जिस जहाँ पे आप लोगों के रिफ्लेक्शंस मापना चाह रहे हो, लोगों की मेंटालिटी मापना चाह रहे हो। ठीक है, तुम अगर बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसकी बहुत याद आ रही है, मैं स्टॉप कर लेती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी गो ओपन इस पिक्चर। बार बार ना मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, अगर मुझे उस बंदे को देखने का मन भी हो रहा है तो मैं बार बार स्टॉप क्या करूँ, प्राइवेट अकाउंट है, वट एवर इट इज़, क्या मिल जाएगा मुझे नया, है तो मेरा बंदा ही, कितना जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, किसी की प्रोफाइल पढ़ूँ, किसी का कॉमेंट देखूँ, किसका देखूँ लाइक आया हुआ, ये सब करने का मुझे क्या फ़ायदा, जब ये मेरे को पता है ये मेरा बंदा है। अगर ये मेरा बंदा होता तो मैं अगर इसको स्टॉक भी कर रही हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम काम होता। तो मैंने इस बंदी को ये सब सिखाया, उसने एग्जैक्ट 2 वीक्स सिर्फ ये किया। ठीक है, दिन में 3 बार सेल्फ कॉन्सेप्ट था 10 मिनट के लिए, दिन में मल्टीपल टाइम्स शी वॉज रीडिंग दैट लिस्ट, खुद को रिमाइंड कराने के लिए कि ये मेरी सच्चाई है, जो मैं एफर्मेशंस पढ़ रही हूँ या जो मैं अपने ट्रेट्स पढ़ रही हूँ ऑफ बीइंग विद दिस गाय, कि मैं कैसी होती, क्या कर रही होती, किस स्टेट में होती, मैंने खुद को बार बार याद दिलाया। ठीक है, एग्जैक्ट तो दिन मुझे याद नहीं है, 14-15 दिन में ही, अराउंड 2 वीक मार्क, इसका व्हाट्सएप स्टेटस पे बंदी के उस लड़के का सीन आ गया था, उसने इसको ब्लॉक किया हुआ था। ठीक है, तो इसने कहा यार अमन, मैं एकदम से चेक कर रही थी, मुझे दिख गया कि अब व्हाट शुड आई डू, अब ये बंदी हो गई पैनिक। तो इसने बोला कि यार अमन, आई थिंक आई शुड डू समथिंग, आई शुड डू रोबोटिक एफर्मेशंस, आई शुड स्टार्ट डूइंग दीज सीन्स एंड ऑल। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, अब तक तूने कितनी रोबोटिक एफर्मेशंस करी जिसमें तेरे को ये रिजल्ट मिला, एंड अगेन उसकी ज़िंदगी के बाकी एरियाज भी इंप्रूव हो रहे थे। तो उसने कहा मैंने तो की नहीं, मैंने तो बस रोबोटिक रिमाइंडर्स दिए खुद को, कि रोबोटिक भी नहीं, बस खुद को याद दिलाया, जब मुझे उस चीज़ के बारे में याद आया मैं खुद को याद दिलाती गई, मल्टीपल टाइम्स में लिस्ट खोलती गई। ठीक है, तो मैंने कहा एक चीज़ अगर ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको वापस फिक्स करने की कोशिश मत करो। इफ़ यू हैव मैनिफेस्टेड एक मेथड के साथ ना, तो दैट मेथड इज़ बाउंड टू वर्क अगेन, क्योंकि वहाँ पे फेथ ज़्यादा है। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ व्हाट शी डिड। मैंने इसको बोला कि अब एक बार ऐसे कर ले, दिन में 2 बार थॉट ट्रांसमिशन 2 बार सेल्फ कॉन्सेप्ट डाल दे, मॉर्निंग एंड नाइट, लिस्ट देखती रहे,
एंड दिन में एक बार 10 से 15 मिनट का थॉट ट्रांसमिशन डाले टू दिस गाय कि तुम क्या चाहती हो ये बंदा करे। तुम चाहती हो तुम्हें टेक्स्ट करे, तुम चाहती हो कॉल करे, तुम चाहती हो कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारे बारे में तुम्हें स्टॉक करे, वट एवर इट इज़, ठीक है। तुम वो एक नेचुरल थॉट की तरह बोलो, ठीक है। तीसरे या चौथे दिन पे उस बंदे का रात को उसके पास कॉल आ गया था, ठीक है। एंड अगेन 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 ये जो मैंने अभी बताया ना, दैट वॉज प्योर लेसन इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। इन बिलीव्स पे काम करते करते मैडम ने अपने पैटर्न्स तो तोड़ दिए। जो बीच में वापस ओल्ड सेल्फ आया था ना कि अब यार सीन आ गया, चलो कुछ करते हैं, ये प्री मैच्योर ट्रिक्स होती है आपकी ओल्ड सेल्फ की, राइट। तो वो आया था, ठीक है। बट अगेन उसमें फंसी नहीं, वरना ये पैटर्न फिर से रिपीट हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही यू एम्बॉडी योर एफर्मेशंस। आप अगर सिर्फ इतना भी कर सकते हो ना, बिकॉज इनिशियली आई यूज्ड टू डू दिस, मैं अपने आप को ना दिन में मल्टीपल क्वालिटीज़ मैंने लिखी हुई थी कि मेरे अंदर क्या क्या होती, ठीक है। थोड़ी बहुत डिज़ायर्स की भी, डिज़ायर्स वाली कभी काम नहीं करी, सच नहीं हुई थी, बट जो मैंने क्वालिटीज़ लिखी हुई थी ना, वो मैं पढ़ता था, वो मैंने देखा था कि यार मैंने जो मेरे आइडल्स रहे हैं ज़िंदगी में, उनसे मैंने जो ट्रेड्स उठाए थे, आई यूज़ टू रीड देम आउट। दिन में सुबह उठते ही, रात को, दिन में 3-4 बार आई यूज़ टू रीड दैट लिस्ट, और मैं उसी बेसिस पे एक्ट करता था, लिटरल एक्ट करता था। एक्टिंग इज व्हाट? एक्टिंग इज नोइंग बिफोर इट इट मटीरियलाइजेज इनटू योर 3D रियलिटी। एक्टिंग क्या होती है? यही तो है, आप अपने आप को हल्के फुल्के डिल्यूजन में रख रहे हो कि अगर मेरे पास अभी ये जॉब होती, जो मेरे पास अभी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि यार हमें एफर्मेशंस दे दो, हमारा नीट पीजी का एग्ज़ाम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा इन वीडियोस के पीछे भागोगे ना, उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए घातक है। पता है क्यों? ये वीडियोस ना तुमको जो LOA कंटेंट की, तुम्हें ना एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन दे देंगी, बहुत जल्दी एक वैलिडेशन दे देंगी, जिससे तुम्हें लगेगा कि भाई रिजल्ट्स ना जो हो हैं वो मटीरियलाइज किए जा सकते हैं विदाउट बीटिंग द ओल्ड असम्पशंस, ठीक है। ये जो लोग आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, SP के लिए आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए आ रहे हैं, वट एवर इट इज़, तुम्हें ना पता, लिटरली मैं आपको एक दिल से एक बात बताऊँ, इफ़ यू रियली वांट टू एम्बॉडी योर डिज़ायर, अपने ना एक लिस्ट बना के ना उसको दिन में रीड आउट करो ऑफ हाउ माई रियलिटी वुड हैव बीन इफ़ आई वॉज विद दिस पर्सन, और इफ़ आई वॉज दिस पर्सन हु वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस, जो ये डिज़ायर अभी एक्सपीरियंस कर रहा होता, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ यार गाइज, लिटरली बता रहा हूँ, दैट सिंपल इट इज़। आप ज़बरदस्ती की टेक्निक्स में, मेथड्स में ना पड़े, ठीक है। बेसिक अगर आपके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, शीटी पैटर्न्स हैं, तो उनको एक अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट दें, उनको रिप्लेस करें, उन नेगेटिव बिलीव्स को पे अब एक मात दो उनको, रिएक्शंस देना बंद करो, एंड चीज़ों को अच्छा मीनिंग देना स्टार्ट करो। और जहाँ तक बात रही आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करने की, जस्ट टेक वट एवर एक्शन दैट यू वांट टू। कोई मर्जी एक्शन लो, लिटरली बता रहा हूँ मैं, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई मर्जी एक्शन लो, बट डू इट फ्रॉम दैट नोइंग कि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस मेरे बारे में है ये सच है। तुम्हें कोई भी एक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। तभी मैं इतना चिल रहता हूँ, तभी मैं कुछ सोचता नहीं हूँ वीडियोस बनाने से पहले, इट्स बिकॉज ये एक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा, ये वीडियो बनाना डिटरमाइन नहीं करेगा। रिंग लाइट्स यूज़ करना और पता नहीं माइक्स यूज़ करना मैटर नहीं करेगा कि ये वीडियो कैसा परफॉर्म करती है या हाउ एम आई परसीव्ड। The reason I'll be perceived in a beautiful way, in a perfect way, is because my intent, my energy, this time, this night, this Nakku, this me, this shirt, these two dogs जो सामने बैठे हैं, Jackie और Softy, they all are perfect. If these things are perfect, then everything is bound to be perfect ना, ठीक है। तो अगेन यार, आज की वीडियो में इतना ही, और जल्दी और वीडियोस भी लाएंगे और कंटेंट लाएंगे, है ना। और तब तक के लिए पुरानी वीडियोस देखिए। मेंबर्स पे भी मैंने अभी 20 लॉजिकल रूल्स टू एम्बॉडी योर परफेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट डाला था, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स उसका बड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट मैं भी कर रहा हूँ, द पीपल हु आर फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या ऐसी कंट्रीज से जहाँ से दे कैन नॉट पे या दे कैन नॉट अफोर्ड टू बुक अ कॉल, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि लिमिटेशंस है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज ना, आई विल बी क्रिएटिंग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाऊंगा ऑफ ऑल दी फ़ोन नंबर्स जो +92 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ऑन दिस कमिंग संडे आई विल फाइनलाइज द टाइम,
ठीक है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लेट इन द इवनिंग और इट्स गोइंग टू बी अराउंड 12 to 1 इन द मॉर्निंग. ठीक है. 1 घंटे का मैं आई टेक अ लाइव सेशन जिसका मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दूंगा सो दैट बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके. ठीक है. तो वील बी क्रिएटिंग दैट कम्युनिटी और लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो सी यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू, बाय कर बेटा.